नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज बालिका दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने बालिकाओं को सशक्त बनाने और भेदभाव समाप्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को शामिल किया। मौसम विभाग ने राज्य में घने कोहरे और ठंड की संभावना को देखते हुए पटना, दरभंगा और रोहतास सहित 31 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। और राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के देखते हुए प्रदेश में खेल आयोजन को लेकर दिशा निर्देश जारी किया। बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। ये दिवस बालिकाओं को समान अवसर पर जोर देने के लिए मनाया जाता है। केंद्र सरकार अपने प्रमुख कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बालिकाओं की शिक्षा और उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत योजनाओं वाले समग्र शिक्षा कार्यक्रम की शुरूआत की है। इसके तहत बालिकाओं की शिक्षा के लिए सरकार की ओर से कई तरह के हस्तक्षेप किए गए हैं। इसके अलावा देश के पिछड़े क्षेत्रों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को बनाने की मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य वंचित तबकों की बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराना और स्कूलों में अधिक से अधिक संख्या में बालिकाओं के दाखिलों को प्रोत्साहित करना है। केंद्र सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के साथ व्यावसायिक कौशल को भी जोड़ने की व्यवस्था की है, जिससे बालिकाएं अपनी पसंद के विषय चुन सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में शानदार उपलब्धि हासिल करने के लिए देश की बेटियों की सराहना की है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने लड़कियों के सशक्तीकरण, उनकी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवा तथा भेदभाव समाप्त करने की दिशा में बहुत से कदम उठाए हैं। श्री मोदी ने कहा कि आज का दिन लड़कियों के सशक्तीकरण के लिए काम करने वालों तथा उन्हें सम्मान के साथ जीवन में समान अवसर दिलाने वालों की सराहना का दिवस भी है। आज भी हमारे देश में 1000 बालक पैदा हो तो उसके सामने 1000 बालिकाएं भी पैदा होनी चाहिए, वरना संसार चक्र नहीं चल सकता। आज पूरे देश में ये चिंता का विषय है। मैं जरा माताओं से पूछ रहा हूं, अगर बेटी पैदा नहीं होगी तो बहू कहां से लाओगे? और इसलिए जो हम चाहते हैं वो समाज भी तो चाहता है। हम ये तो चाहते हैं कि बहू तो हमें पढ़ी लिखी मिले, लेकिन बेटी को पढ़ाना है तो 50 बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जनवरी 2015 में बालिकाओं का अनुपात कम होने की समस्या से निपटने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की वजह से जन्म के दौरान लिंग अनुपात की स्थिति काफी बेहतर हुई है और यह 2014-15 के 918 की तुलना में 16 अंक सुधरकर 919-20 में 934 पर पहुंच गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के दायरे में आने वाले 640 जिलों में से 422 जिलों में अनुपात में सुधार देखा गया। उत्तर प्रदेश के मऊ, हरियाणा के करनाल, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी और पंजाब के पटियाला जिलों में जहां अनुपात काफी कम था, वहां स्थिति काफी बेहतर हो गई। माध्यमिक स्कूलों में दाखिले के मामले में 2014-15 में बालकों की तुलना में बालिकाओं का अनुपात जहां 77.45% था, वहीं यह 2018-19 में सुधरकर 81.32% हो गया। 2014-15 की तुलना में 2018-19 में स्कूलों में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था में भी सुधार हुआ और यह 92.1% से सुधरकर 95.5% हो गया। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं सुपर्णा सैकिया। इधर राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राज्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर मोतिहारी जिले में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं खगड़िया जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जिले के समाहरणालय परिसर से साइकिल रैली और जागरूकता रथ भी निकाला गया।
केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को शामिल किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल गुवाहाटी में केंद्रीय सशस्त्र बलों के करीब 28 लाख जवानों और उनके परिवारों के लिए आयुष्मान CAPF योजना का शुभारंभ किया। ये योजना उन सभी राज्यों में शुरू की गई है जहां आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू है। इसके तहत लगभग 10 लाख CAPF के जवान और अधिकारी और 50 लाख के आसपास कुल मिलाकर उनके परिवार और परिजन, ये 50 लाख लोगों को कहीं पर भी देश के अंदर 24,000 अस्पताल के अंदर आप सिर्फ कार्ड लेकर उसको स्वैप कर आप आपके परिजनों का इलाज करा सकते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार सुरक्षा बलों और उनके परिवार के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए सरकार ने उनके लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरूआत की है। उन्होंने कहा कि कैशलेस आयुष्मान भारत योजना से लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है। सभी CAPF के कर्मचारियों को और उनके परिवारजनों को एक हेल्थ कार्ड भी दिया जाएगा और हर साल CAPF के कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण होगा और हर तीसरे साल इनके सभी परिजनों के स्वास्थ्य की भी चिंता हम करने वाले हैं। और आपका हेल्थ कार्ड कहीं पर भी लेकर जाओगे तो आपके हेल्थ के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं वो सीधी अस्पताल के कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाएगी। देश भर में कल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य मतदाताओं, विशेषकर नए मतदाताओं को प्रोत्साहन और सुविधा देने के साथ साथ अधिक से अधिक संख्या में उन्हें मतदाता सूची में शामिल करना है। निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 25 जनवरी को देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इस बार के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य विषय देश के मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक बनाना है। इसमें कोविड महामारी के दौरान चुनावों को सुचारू रूप से आयोजित करने की चुनाव आयोग की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति 2020-21 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे और निर्वाचन आयोग के वेब रेडियो हेलो वोटर्स का शुभारंभ भी करेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस देश भर के मतदाताओं को जागरूक बनाने और चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया जाता है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आरती राणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के अंतर्गत बाल शक्ति पुरस्कार असाधारण योग्यता और नवाचार, स्कूली उपलब्धि, खेल, कला और संस्कृति, सामाजिक सेवा तथा बहादुरी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रदान कर रही है। इस वर्ष बाल शक्ति पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों के तहत देश भर के 32 आवेदकों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। इधर दरभंगा जिले के कमतौल प्रखंड के सिरहुल्ली गांव निवासी ज्योति पासवान को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए चयनित किया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्योति से वर्चुअल माध्यम से बातचीत करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग ने राज्य में घने कोहरे और ठंड की संभावना को देखते हुए पटना, दरभंगा और रोहतास सहित 31 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक एसके मंडल ने बताया कि अगले 2 दिनों तक मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आएगा। आज के मौसमी विश्लेषण के अनुसार आने वाले अगले 2 दिनों तक राज्य का मौसम शुष्क रहेगा। सुबह के समय राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में मध्यम से घने स्तर के कोहरे एवं शेष भागों में घने स्तर के कोहरे रहने का पूर्वानुमान है। रात्रि के तापमान में आंशिक अर्थात 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी जा सकती है। दोपहर बाद आसमान साफ एवं धूप निकलने की संभावना है। मधुबनी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गया का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री जबकि पटना का न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। प्रदेश में आज कोविड-19 के 121 नए मामलों की पुष्टि हुई है। संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,59,897 हो गई है। आज सबसे अधिक पटना से 51 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 2,679 है। प्रदेश में अब तक लगभग 76,000 स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार किसी भी व्यक्ति में वैक्सीन के दुष्प्रभाव की खबर नहीं है। पटना जिले के 16 सरकारी अस्पतालों में अगले सप्ताह से कोरोना टीका लगाया जाएगा।
अब सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शनिवार को कोरोना के टीके लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वैक्सीन उपलब्ध होने पर पहले सरकारी, इसके बाद कुछ निजी अस्पतालों में टीकाकरण केंद्र बनाया जाएगा। एम्स नई दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक पीयूष रंजन ने कहा कि कोविड-19 का टीका आ जाने के बावजूद भी लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच के रूप में हमारे पास अभी ये वैक्सीन आया है और जैसा कि किसी भी बड़े कदम के साथ होता है कि इसको लेकर के कुछ संशय लोगों के मन में आ गई हैं, तो लेकिन हमें उन संशय से अपने आप को दूर रखना है और जो अतिरिक्त सुरक्षा कवच है कोविड-19 बीमारी के विरुद्ध में, हमें उस सुरक्षा कवच से लैस होकर के इस बीमारी को अपने बीच से बिल्कुल दूर कर देना है। पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की उनकी जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद किया गया। प्रदेश में इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अनेक गणमान्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों को जमीन पर उतारने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। उनके विचारों को हम लोग अपनाकर आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों से हम लोग प्रेरित होकर काम कर रहे हैं। इधर जननायक के पैतृक गांव समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम स्थित कर्पूरी स्मृति भवन में आयोजित समारोह में जदयू सांसद रामनाथ ठाकुर सहित कई नेताओं ने तैलचित्र पर माल्यार्पण किया। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री रेणु देवी सहित कई नेताओं ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर राजद कार्यालय में भी कर्पूरी ठाकुर की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गयी। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर होने वाले परेड में ब्रह्मोस मिसाइल दस्ते का नेतृत्व बिहार के मोहम्मद कमरूल जमा करेंगे। कैप्टन कमरूल सीतामढ़ी जिले के राजानगर तलखापुर गांव के रहने वाले हैं। पटना के 2 बाल वैज्ञानिकों को विज्ञान कांग्रेस में 10वां स्थान मिला है। इन दोनों बाल वैज्ञानिकों ने रद्दी कागज से बिजली बनाने का प्रोजेक्ट बनाया है। प्रोजेक्ट तैयार करने वाले छात्र आनंद मोहन और आनंद राज ने इस प्रोजेक्ट को पिछले दिनों पटना में संपन्न राजकीय विज्ञान कांग्रेस में प्रदर्शन किया था। इस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार से मान्यता मिली तो घरों में लोग अपने उपयोग के लिए बिजली बना सकते हैं। पटना से 6 दिनों से लापता मसौढ़ी के प्रखंड कृषि पदाधिकारी अजय कुमार सिंह का शव बरामद किया गया है। वे लखीसराय के बड़हिया के रहने वाले थे। पटना के नगर आरक्षी अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने बताया कि उनका शव गौरीचक थाना इलाके के पुनपुन नदी के किनारे से मिला है। पुलिस के अनुसार हत्या का कारण पैसे का लेन देन का विवाद है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अरवल जिले के उच्च विद्यालय उमैराबाद परीक्षा केंद्र पर तैनात शिक्षक दुर्गा प्रसाद का हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई। मृतक शिक्षक मध्य विद्यालय उमैराबाद में पदस्थापित थे। शेखपुरा जिले के नगर क्षेत्र के इंदाय मोहल्ले से पुलिस ने 20 कार्टन शराब के साथ 2 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान तस्कर से बड़ी संख्या में नकद रुपये भी जब्त किए गए। राज्य सरकार ने प्रदेश में बंद पड़ी खेल और खेल प्रशिक्षण से जुड़ी गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। 26 जनवरी से राज्य के सभी जिलों के आउटडोर, इंडोर स्टेडियम और अन्य खेल परिसरों में खेल गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजों के खेल परिसर में भी खेल गतिविधियों के संचालन की मंजूरी दी गई। इसके लिए कला, संस्कृति और युवा विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। युवा कल्याण निदेशक डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि खेल मैदानों को साफ सफाई के साथ सैनिटाइज कराना होगा। उन्होंने कहा कि एथलेटिक्स, बैडमिंटन, तीरंदाजी, टेनिस और कुछ अन्य खेलों में खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या 15 होगी। साथ ही कुछ चिन्हित केंद्रों में 50% उपस्थिति के साथ प्रशिक्षण गतिविधियां शुरू की जाएंगी। गौरतलब है कि राज्य में खेल गतिविधियों का आयोजन पिछले वर्ष मार्च महीने से ही बंद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज बालिका दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने बालिकाओं को सशक्त बनाने और भेदभाव समाप्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को शामिल किया। मौसम विभाग ने राज्य में घने कोहरे और ठंड की संभावना को देखते हुए पटना, दरभंगा और रोहतास सहित 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। और राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में खेल आयोजन को लेकर दिशा निर्देश जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।